किसान भाइयों, आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे आप जानते हैं कि कृषि एक बहुत ही उन्नतशील व्यवसाय की ओर जा रहा है। विदेशों में हम देखते हैं कि छोटे छोटे किसान, बड़े बड़े किसानों की जो खेती बाड़ी है, चाहे वो हमारी सीरियल क्रॉप हो, पल्सर क्रॉप हो, ऑयल सीड क्रॉप हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, फ्लोरिकल्चर, इसमें भी उनकी एक उन्नतशील किस्मों के माध्यम से हमारे देश के अंदर भी वही प्रक्रिया चल रही। तो मेरा ये सलाह है कि जो हमारे देश की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे हम किसी डिपार्टमेंट डिवीज़न में देखेंगे, जैसे आपको मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर में हमारी छोटी छोटी स्कीमें, जो छोटे किसान जिनकी खेती 2.5 से 3 एकड़ से 5 एकड़ तक, उनके लिए हम 30 से 50% की तक सुविधा देते हैं। खासतौर SC/ST के लिए स्पेशल उनके लिए प्रबंध किया गया। और जो रिमोट एरिया हैं, जो उत्तरी पूर्वी भारत में है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, इनके लिए भारत सरकार में विशेष रूप में उनका छूट दिया गया। अगर वो योजनाएं हमारे किसानों तक अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं तो भारत देश में अभी भी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास की गति को हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, हमारे देश के PM और लोकसभा राज्यसभा के अंदर प्रोग्रेस को देखते हुए हमारे देश को बहुत ही उन्नतशील बना दिया। और हमारा देश विदेशों की ताकत से, विदेशों के खाद्यान्न से, विदेशों के बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम उसमें हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर G20 को डेवलप किया गया। इसमें 1 से 30-35 कंट्री के लोगों ने हमारे देश में शरीक किया और हमारे देश के PM और हमारे कैबिनेट के लोगों ने यहाँ देखते हुए बताया कि अगर देश में डेवलप करना है, एकता के अंदर अनेकता बनाइए, देश को प्रगति बनाना है तो हमारे किसानों को डेवलप करिए, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करिए, उनको अनुदान के माध्यम से और आगे प्रोग्रेस करिए। तो हमारे देश में जो भारत सरकार की खासतौर कृषि मंत्रालय की योजनाएं बहुत फलीभूत हो रही हैं और किसानों तक पहुंच रही हैं। और किसानों को, छोटे किसानों को, मध्यम किसानों को, चाहे हम खाद्यान्न के विषय में करें, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसके बाद हॉर्टिकल्चर का बैम्बू मिशन, इसके बाद सीरियल डेवलपमेंट का है, फिर इसके बाद हमारे जो मेज की है, फिर इसके बाद हमारे जो हनी के लिए है, मशरूम के लिए है, प्लास्टिक कल्चर के लिए, टिश्यू कल्चर के लिए, सॉइल रिक्लेमेशन के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए है, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, कृषि प्रसार की बहुत सारी योजनाएं जिला लेवल की हैं और हमारे प्रांत लेवल पर दी गई। तो अगर ये योजनाएं हमारे किसानों तक आराम से जाती हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे देश की उन्नति अच्छी हो रही। जैसे हमने देखा कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली के आसपास के जितने NCR क्षेत्र हैं, उनमें हमारा किसान बहुत सजग है, उसको बहुत ज्ञान है और वो हमारे वैज्ञानिकों से, हमारे पॉलिसी मेकरों से, या ये कहें कि हमारे मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलके हमारे वर्कशॉप, सेमिनार, गोष्ठी, कॉन्फ्रेंस, इनमें वो शरीक होते। तो उनको भी ये लगता है कि हमारे देश के अंदर एक समानता है, शालीनता है, सहयोगता है और हर चीज़ में प्रकट करते हैं हमारा किसान हमसे साथ में कंधे मिला के अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। और यही चाहती कि जितनी भी हमारी योजना सब देश के किसानों के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए और देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज देश हमारा अपने आप में सक्षम है। इस देश में हर चीज़ में खाने पीने की सामग्री है, या ये कहा जाए कि हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में पहला है। सब्जी में चाइना था तो सब्जी और फलों में ये भी हमारा उड़ा, दूध में, मछली में, चीनी में, रबड़ में, बहुत सारी चीज़ों को गिनाऊँ तो सर हमारा देश का विकास बड़ी तेजी गति से हो रहा है। और हमारे यहाँ देश में जो जनसंख्या का रेशियो बढ़ा तो जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ सब लोग नॉर्मल हैं। और उस नॉर्मल के देखते हुए देश का विकास के साथ साथ हमारे यहाँ विकास के साथ साथ हमारे खाद्यान्न समस्या भी कोई ऐसी नहीं हो। और भविष्य में आने वाले समय में हमारे यहाँ जो चल रहा है प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों को एक आगे बढ़ाया जाएगा, किसानों को और हमारी उन्नतशील किसानों के लिए और दिया जाएगा, छोटे छोटे हाट कप लगाया जाएगा और छोटे छोटे प्रोग्राम कराए जाएंगे, वर्कशॉप कराएंगे, विलेज लेवल में कराए जाएंगे, तहसील लेवल में कराए जाएंगे, जिला लेवल में, फिर जो हमारी राष्ट्रीय लेवल की कार्यकारिणी उनके लिए भी हम करते हैं, हमारे प्रादेशिक लेवल में भी हमारी कार्यकारिणी बनती हैं, वर्कशॉप बनते हैं, सेमिनार बनते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बनते हैं। और इसमें को मॉनिटर करने के लिए स्टेट के अधिकारी, केंद्र के अधिकारी हमारे मिल करके किसान भाइयों की पूरी मदद करते हैं और उनकी जितनी सुविधाएं मिलना है उनको भी भरपूर कोशिश कराते हैं कि हमारे किसान सजग रहें, उत्पादन को आगे बढ़ाते रहें। और यही हमारी कामना है कि आने वाले समय में हमारे देश का नाम रोशन हो और विश्व में हमारा नाम भारत देश का चमकता रहे। धन्यवाद।